बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और मेरी बहुत ही इज्जत के काबिल पर्दानशीं बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। दिल की गहराइयों से आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। आज की ये नशिस्त, आज की ये गुफ्तगू कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये मेरे और आपके ईमान की ताजगी का एक जरिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी बात अर्ज करना चाहता हूं। मेरे प्यारे नाजरीन, आप में से बहुत से लोग वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी परेशानियों का जिक्र करते हैं, बीमारी की शिफा के लिए कहते हैं, नेक औलाद या रोजी रोटी की बरकत के लिए दुआ की दरख्वास्त करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम आपके हर एक कमेंट को बहुत गौर से पढ़ते हैं। अल्लाह गवाह है, जब मैं रात की तन्हाई में मुसल्ले पर बैठता हूं तो आप तमाम लोगों के लिए नाम लेकर और आपकी हाजतों के लिए खुसूसी दुआ करता हूं। जो लोग भी अपनी परेशानी लिखते हैं, अल्लाह उनकी तमाम मुश्किलें हल फरमाए। आप भी आज के इस रूहानी सफर में अपनी दुआ, अपनी दिल की मुराद कमेंट में जरूर लिखिए। क्या पता कब किसकी जबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और हम सब की बिगड़ी बन जाए। भाग 1, रमजान की आमद और रूहानी तैयारी। तकरीबन 2000 अल्फाज का आगाज। मेरे अजीजों, वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। अभी कल की बात लगती है कि पिछला रमजान गुजरा था और आज देखिए मुबारक महीना फिर से हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें एक बार फिर अपनी रहमतों को समेटने का मौका दिया। लेकिन जरा ठहरिए, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या हम वाकई तैयार हैं? क्या हमारा दिल उस नूर को समेटने के लिए साफ है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मफहूम है कि जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। सुभान अल्लाह, यानी माहौल तो अल्लाह ने बना दिया, रहमतों की बारिश तो शुरू हो गई। लेकिन अगर हमारा बर्तन ही उल्टा रखा हो तो क्या उसमें पानी जमा होगा? हरगिज नहीं। इसीलिए रमजान आने से पहले हमें अपने दिल के बर्तन को सीधा करना है, उसे गुनाहों के मेल से साफ करना है। मेरे प्यारों, आज मैं आपको वो 6 आदतें बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आपने आज से, अभी से अपना लिया तो वल्लाह, अल्लाह पाक आपको वो इनाम देगा जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये वो आदतें नहीं हैं जो बस दुनिया में काम आएंगी, बल्कि ये वो रूहानी नुस्खे हैं जो आपकी कब्र को रोशन करेंगे और आखिरत में अर्श के साये में जगह दिलाएंगे। पहली आदत, अपनी जबान को जिक्र इलाही से तर करना। सबसे पहली और सबसे अजीम आदत जो आपको आज ही से डालनी है वो है अपनी जबान की हिफाजत और अल्लाह का जिक्र। हम सारा दिन फजूल की बातों में, गीबत में, इधर उधर की बातों में वक्त गुजार देते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, ये जबान या तो हमें जन्नत ले जाएगी या जहन्नम के गहरे गड्ढे में गिरा देगी। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लदीना आमनुद कुर्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, यानी ए ईमान वालों, अल्लाह का जिक्र बहुत ज्यादा किया करो। जरा सोचिए, अगर आप अभी से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की आदत डालेंगे तो रमजान में जब आप रोजे की हालत में होंगे तो आपकी रूह को एक अलग ही लज्जत मिलेगी। अगर आपने कभी महसूस किया हो कि जिक्र करने से दिल को सुकून मिलता है तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिए। जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह हमें याद करता है, और जिस बंदे को अर्श वाला याद करने लगे उसे दुनिया के किसी और की परवाह करने की जरूरत क्या है? मेरे प्यारे नाजरीन, ये आदत डालने के चलते फिरते, काम करते हुए जबान पर अल्लाह का नाम हो। इससे आपके घर में बरकत होगी, तंगदस्ती दूर होगी और चेहरों पर वो नूर आएगा जो महंगी क्रीमों से नहीं आता। ये वो पहली सीढ़ी है जो आपको रमजान की अजमतों तक पहुंचाएगी। झूठी बातें और बनावटी किस्से सुनाकर मुझे सुरखरू नहीं होना। मुझे तो बस वो सादा सी बात कहनी है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 कलमे ऐसे हैं जो जबान पर बहुत हल्के हैं लेकिन मीजान में बहुत भारी हैं और अल्लाह को बहुत महबूब हैं, और वो हैं सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहुल अज़ीम। सोचिए कितना बड़ा इनाम है। बस जबान हिलानी है और अर्श के खजानों से रहमतें लूटनी है। क्या आप तैयार हैं इस पहली आदत के लिए? क्या आप आज से अहद करते हैं कि अपनी जबान को गाली गलौच और गीबत से पाक रखेंगे? अगर हां तो दिल से कहिए इंशाअल्लाह। मेरे अजीज भाइयों और मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, दूसरी आदत जो हमें रमजान से पहले अपने अंदर पैदा करनी है
वो है तहज्जुद की पाबंदी और रातों का क़याम। आप कहेंगे मौलाना साहब अभी तो रमजान शुरू नहीं हुआ, अभी से तहज्जुद? तो मेरे प्यारों, याद रखिए कि रमजान में हमें सहरी के लिए उठना ही है, तो क्यों ना अभी से उस वक्त की बरकतों को समेटने की आदत डाल ली जाए। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमिनल लैली फतहज्जुद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। इसका तर्जुमा यह है कि और रात के एक हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, यह तुम्हारे लिए ज्यादती है, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर खड़ा करे। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, तहज्जुद का वक्त वो वक्त होता है जब आसमान का मालिक दुनिया के लगाता है और आवाजें मैं अता करूं, है कोई मगफिरत चाहने वाला जिसे मैं बख्श दूं। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, परिंदे अपने घोंसलों में होते हैं, गलियां सूनी होती हैं, उस वक्त अगर आप और मैं मुसल्ले पर खड़े होकर अपने रब से बातें करें तो क्या वो रद्द करेगा? हरगिज नहीं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है। अगर आप चाहते हैं कि रमजान की रातों में आपको इबादत का बोझ ना लगे तो आज ही से आदत डालिए। जरूरी नहीं कि आप पूरी रात जागें, बस सहरी के वक्त से 10 से 15 मिनट पहले उठ जाएं, 2 रकात नमाज पढ़ें और अपने रब के सामने झोली फैला दें। अगर आपने कभी तहज्जुद में रोकर दुआ मांगी है और वो मंजूर हुई है तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिएगा, ताकि दूसरों को भी हौसला मिले। तीसरी आदत जो मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है वो है अपने अखलाक की इस्लाह और माफ करने का जज्बा। मेरे प्यारों, हम नमाजें तो पढ़ लेते हैं, रोजे भी रख लेंगे, लेकिन अगर हमारा लहजा कड़वा है, अगर हमारे दिल में अपने भाई के लिए कीना और बुग़्ज़ है, तो हमारी इबादतें रूह से खाली हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। रमजान आने से पहले अपने दिल को शीशे की तरह साफ कर लीजिए। अगर किसी से अनबन है, किसी से बोलचाल बंद है, तो खुदा के लिए आगे बढ़कर उसे माफ कर दीजिए। याद रखिए, जो जमीन वालों पर रहम करता है, अर्श वाला उस पर रहम करता है। क्या हम नहीं चाहते कि रमजान में अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे? अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें माफ करे तो हमें भी उसके बंदों को माफ करना सीखना होगा। मेरे अजीजों, नफरत पालने से दिल भारी हो जाता है और मोहब्बत बांटने से रूह को सुकून मिलता है। आज ही फोन उठाइए और उस रिश्तेदार या दोस्त को सलाम कीजिए जिससे आप नाराज हैं। यकीन मानिए, अल्लाह आपको वो सुकून देगा जो दुनिया की किसी दौलत में नहीं है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि कयामत के दिन मोमिन के तराजू में सबसे भारी चीज क्या होगी? वो होगा उसका हुस्न अखलाक, यानी अच्छा बर्ताव। तो क्या हम इस रमजान से पहले कसम खा सकते हैं कि हम अपनी जबान से किसी का दिल नहीं दुखाएंगे? हम अपने घर वालों के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ प्यार और नरमी से पेश आएंगे। अगर आप इस बात पर मुत्तफिक हैं तो कमेंट में आमीन लिखिए। पूरी बात आखिर तक सुनिएगा मेरे प्यारों, क्योंकि अभी 3 और ऐसी आदतें बाकी हैं जो आपके घर में खुशियों की बारिश कर देंगी। मैं जानता हूं कि आजकल दुनिया बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, हर शख्स परेशान है, लेकिन याद रखिए, अल्लाह की मदद उनके लिए आती है जो अपने अंदर तब्दीली लाते हैं। इंशाअल्लाह जब हम ये 6 आदतें अपना लेंगे तो फिर देखिएगा कि कैसे हमारी दुआओं में असर पैदा होता है। मेरे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ व्यूज बटोरना नहीं है, बल्कि ये एक कोशिश है कि हम सब मिलकर सीधे रास्ते पर चल सकें। आप जो लोग भी दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं, मैं फिर कहूंगा कि हिम्मत न हारिए। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो टूटे हुए दिलों की सदा सुनता है। बस अपनी नीयत साफ रखिए। मेरे अजीज भाइयों और मेरी बहुत ही मोहतरम बहनों, चौथी आदत जो हमें इस रमजान से पहले अपनानी है वो है कुरान करीम के साथ अपना गहरा और अटूट रिश्ता जोड़ना। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुरान को सिर्फ बरकत के लिए घर में रखते हैं या रमजान में बस जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, रमजान तो कुरान का महीना है। अल्लाह पाक फरमाता है, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। जरा सोचिए, अगर हम अभी से रोजाना कम से कम 1 रुकू या चंद आयतें तर्जुमे और गौर व फिक्र के साथ पढ़ने की आदत डाल लें, तो रमजान में जब हम कुरान सुनेंगे तो वो सीधा हमारे दिल पर असर करेगा। मेरे प्यारों, कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, ये तो जीने का तरीका है। ये अल्लाह का हमसे कलाम है। क्या आप नहीं चाहते कि आप जाने कि आपका रब आपसे क्या कह रहा है? अगर आपने कभी कुरान की किसी आयत को सुनकर अपनी आंखों में आंसू महसूस किए हों तो कमेंट में
अल्लाहु अकबर जरूर लिखिए। ये आंसू गवाह हैं कि आपका दिल जिंदा है। आज से ये अहद कीजिए कि कुरान की धूल झाड़ेंगे और उसे अपने सीने से लगाएंगे। पांचवी आदत जो आज के दौर में बहुत जरूरी है वो है सदका और खैरात की आदत, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। मेरे प्यारों, हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तब हम अल्लाह की राह में देंगे, लेकिन याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग से बचो, चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही सदका करके क्यों ना हो। सदका सिर्फ अमीर होने पर नहीं दिया जाता। सदका तो बलाओं को टालने वाला और रिस्क में बरकत लाने वाला जरिया है। रमजान आने से पहले रोजाना अपनी जेब से कुछ न कुछ निकालने की आदत डालें, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो या किसी भूखे परिंदे को दाना डालना ही क्यों ना हो। यह छोटी सी आदत अल्लाह को इतनी पसंद है कि वो इसके बदले में आपके रास्ते के पत्थरों को हटा देता है। जो लोग परेशानी में हैं, जिनके पास रोजी नहीं है, वो आज से ही सदका देना शुरू करें, फिर देखें कि कैसे गैब से मदद आती है। अल्लाह की कसम, सदका देने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अगर आपको भी कभी सदक़े की बरकत का तजुर्बा हुआ हो तो नाजरीन को बताने के लिए कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि दूसरों का भी ईमान पुख्ता हो। मेरे अजीजों, हम अक्सर शिकायत करते हैं कि मौलाना साहब, कमाई तो बहुत है पर बरकत नहीं। मेरे प्यारों, बरकत नोटों की गिनती में नहीं होती। बरकत तो अल्लाह की उस रहमत का नाम है जो थोड़े माल में भी आपकी तमाम जरूरतें पूरी कर दे और आपको किसी का मोहताज ना होने दे। और यह बरकत तब आती है जब हम अल्लाह के बंदों का ख्याल रखते हैं। रमजान में तो हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम आज से ही देने वाले हाथ बनेंगे तो अल्लाह हमारे लिए रहमतों के दरवाजे खोल देगा। पूरी बात आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि अभी सबसे अहम और छठी आदत बाकी है जो इस पूरे रूहानी पैकेज की जान है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूं। जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी दिल से दुआ निकलती है। आप बस भरोसा रखिए, क्योंकि जिसका भरोसा अल्लाह पर है उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इंशाअल्लाह इस बार का रमजान हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रमजान होगा। छठी आदत है रोजाना तौबा और इस्तिगफार की आदत। मेरे प्यारों, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हमसे गुनाह होते हैं। कभी आंख बहक जाती है, कभी जबान फिसल जाती है, कभी दिल में किसी के लिए मैल आ जाता है। लेकिन अल्लाह पाक को वो गुनाहगार सबसे ज्यादा महबूब है जो गुनाह के बाद रोकर अपने रब के सामने झुक जाए। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, यानी बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाकीज़ा रहने वालों से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। जरा इस आयत पर गौर कीजिए। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि उसे सिर्फ वो पसंद हैं जिन्होंने कभी गुनाह नहीं किया, बल्कि वो कह रहा है कि उसे तौबा करने वाले पसंद हैं। रमजान का महीना मगफिरत का महीना है, लेकिन अगर हम आज ही से अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह हाथ में ले लें और अपनी गुजरी हुई जिंदगी के गुनाहों पर शर्मिंदा होकर 2 कतरे आंसू बहा लें, तो वल्लाह रमजान आने से पहले ही अल्लाह हमें पाक साफ कर देगा। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपने भी कभी तौबा के बाद दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस किया हो तो कमेंट में या अल्लाह हमें माफ कर दे जरूर लिखिएगा। आपकी ये एक लाइन आपकी मगफिरत का जरिया बन सकती है। मेरे अजीजों, रमजान का इनाम क्या है? रमजान का इनाम जन्नत है। रमजान का इनाम अल्लाह की रजा है। लेकिन यह इनाम उन्हें मिलता है जो तैयारी करके आते हैं। जैसे कोई बड़ा मेहमान आने वाला हो तो हम घर साफ करते हैं, वैसे ही रमजान जैसा मुबारक मेहमान आने वाला है, अपने दिल के घर को तौबा के झाड़ू से साफ कर लीजिए। अब वक्त है कि हम सब मिलकर उस मालिक के सामने हाथ फैलाएं। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जहां कहीं भी आप बैठे हैं, जो भी आवाज सुन रहा है, एक लम्हे के लिए सब कुछ भूल जाइए और अपने रब की तरफ लौ लगाइए। दुआ और इख्तिताम। ए रब्बुल आलमीन, ए दिलों के भेदों को जानने वाले, ए गफूरुर रहीम, हम तेरे गुनहगार बंदे तेरे सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। मौला, हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा। हमारे उन तमाम भाइयों और बहनों की मुश्किलों को हल फरमा जिन्होंने कमेंट्स में दुआ की दरख्वास्त की है। या अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो बेरोजगार हैं उनके रिस्क में हलाल और वसीया बरकत अता फरमा। जिनकी नेक तमन्नाएं हैं उन्हें पूरा फरमा। या अल्लाह, हमें इस रमजान की तमाम बरकतें और रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमा। हमारी जबानों को अपने जिक्र से तर रख। हमारे दिलों को कीना और बुग़्ज़ से पाक कर दे। हमें उन 6 आदतों पर सख्ती से अमल करने वाला बना दे
जिनका हमने जिक्र किया। मौला, हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा और हमें आपस में मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों, अगर आपको लगा हो कि इससे आपके ईमान को ताजगी मिली है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने अजीजों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि नेकी की बात फैलाना भी सदका जारिया है। और हमारे इस छोटे से दीनी सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और रूहानी मौजू के साथ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।